एक नगर के बाहर एक महात्मा भजन करते थे, बड़े भजनानंदी महात्मा, निष्प्रिय संत। उनकी रहनी सहनी से उनका त्याग वैराग्य झलकता था। तो जो नगर का राजा था उसकी श्रद्धा हो गई उनमें, कभी कभी उनके पास आने लगा। अब सीधे साधे सरल चित्त महात्मा थे, अब राजा भी श्रद्धालु था, आ जाता कभी कभी उनके पास। एक दिन राजा ने भावावेश में आकर कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में पधारिए। अब एक दो बार तो संत ने नहीं किया, राजा आता रहा और बार बार विनम्र निवेदन करता रहा। अब संत ने कहा ठीक है, एक दिन चलेंगे। अब राजा वस्तुतः श्रद्धालु ही था, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा संत मेरे महल में पधारेंगे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। अब जिस दिन संत के आगमन का दिन था, उस दिन राजा ने एक प्रकार से जो उसके पास था सब संत के स्वागत में निवेदन कर दिया। उत्तम से उत्तम व्यवस्था उनके ठहरने के लिए, उनके भोजन आदि के लिए राजा ने कर दी। अब वो सोने का पलंग, मखमली शैया, उत्तम उत्तम व्यंजन वहां उस कक्ष में पड़े हैं। अनेक सेवक सहयोगी द्वार पर थोड़ी थोड़ी देर में आकर पूछे महाराज आपको कुछ चाहिए? तो दो चार बार तो झेला ये सब। फिर थोड़ी देर के बाद संत ने कहा हाँ भैया हमको थोड़ा एकांत चाहिए, अब जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक नहीं आना। अब राजा ने तो अनेक सेवक सहयोगी लगा दिए थे कि महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही थोड़ा सा एकांत मिला, जैसे छोटा बच्चा सुबक सुबक कर रोता है, ऐसे सुबक सुबक कर महात्मा रो रहे हैं। बोले प्रभु ये मुझसे कौन सा अपराध हो गया, मेरी कौन सी ऐसी वासना थी? निश्चित रूप से मेरे ही मन में कोई ऐसी वासना रही होगी जिसके कारण मैं ये आज ये सब देख रहा हूं। प्रभु मुझसे कैसा अपराध हो गया, मुझे शीघ्र अति शीघ्र यहां से मुक्त करिए। अभी पाँव फटी थी, राजा प्रणाम करने के लिए आया और जब संत की दशा देखी तो राजा भी विह्वल हो गया कि महाराज मैंने तो आपकी सुख सुविधा के सब प्रबंध यहां पर किए थे, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि आप सोए नहीं ठीक से, आप बड़े कष्ट में हैं। बस ऐसी रोते रोते संत ने कहा हमको शीघ्र अतिशीघ्र हमारी कुटिया में पहुंचा दो। तो जब विशुद्ध भगवत कृपा का अवतरण होता है, जब विशुद्ध वो भक्ति का रस चखने को मिलता है, महाप्रभु कह रहे ना मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री सा चेद्राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचन। बोले श्री प्रिया जी एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लें, उस प्रेम सिंधु का एक सीकर मुझे प्राप्त हो जाए। बोले मुक्तिस्तुच्छी, मुक्ति मेरे लिए तुच्छ हो जाए, और लौकिक अलौकिक संपदाओं के विषय में तो मैं क्या कहूं। जब मैंने मुक्ति को ही तुच्छ कह दिया तो उनके विषय में क्या कहना आवश्यक रह जाता है। पर यह सब कब होता है? जो वस्तुतः किसी प्रेमी महानुभाव की कृपा से, किसी भगवद अनुरागी संत की कृपा से, समर्थ सदगुरु की कृपा से, जब हृदय में विशुद्ध भाव का उदय होता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब प्रेम अपनी महिमा प्रकट करता है, तब ऐसी अनुभूति होती है।